हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले उस किताब का नाम है क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग बाय ऑथर सुजैन केन। इस किताब में हम जानेंगे इंट्रोवर्ट्स के पावर के बारे में और इंट्रोवर्ट्स मतलब कौन होते हैं लोग, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या एबिलिटी होती है। अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को जानते हो जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, ठीक है, आपके कंपनी में काम करता है, आपके कॉलेज स्कूल में साथ में है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। किताब में नहीं है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और शुरू करते हैं। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग इंट्रोवर्जन। अब इंट्रोवर्ट्स क्या होता है? तो ऐसे लोग जो अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, या तो अकेले या गिने चुने 2-3 लोगों के साथ। उनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सर्कल बड़ा रखने में विश्वास नहीं करते। स्मॉल सर्कल स्मॉल लाइफ, ठीक है, मतलब पीस चाहते हैं। तो ऑथर ने इस बुक में इंट्रोवर्जन को एनकरेज किया है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो एक स्पेशल क्वालिटीज़ अपने में गॉड गिफ्टेड बोलो या बाय डिफ़ॉल्ट उनके सिस्टम में रहता है। जैसे डीप थिंकिंग हो गया, फोकस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इनोवेशन हो गया। अब ये सारी चीज़ें उनमें क्यों आती हैं? क्योंकि वो हमेशा पीस ऑफ माइंड स्टेट में रहते हैं। अब ऑथर ने ऐसा क्यों बोला है कि इंट्रोवर्ट्स में ये सब क्वालिटी होती है? तो जब आप भीड़ भाड़ में नहीं होते हो, ठीक है, खाली गिने चुने लोग होते हैं, तो आपका दिमाग है ना थोड़ा शांत लेवल पे होता है। तो शांत रहता है तो क्या है ना, थोड़ा सोचता है, ठीक है, क्रिएटिविटी निकलती है। अदरवाइज क्या है कि इससे बात करी, उससे बात करी, यहाँ गए वहाँ गए, तो माइंड तो शांत है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक्सट्रोवर्ट्स में आती है। एक और होता है एम्बीवर्ट्स, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट्स के यहाँ पे हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये किताब क्वाइट स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए है। उनका आएगा कभी ना कभी टर्न। तो जिस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे हमने शेयर किया है। तो ऑथर का यह कहना यही है कि जो इंट्रोवर्जन है ना, वो स्पेशल क्वालिटीज़ पजेस करते हैं। और एग्जांपल दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। आप जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उनका एग्जांपल देने का पीछे का कारण यही है कि ऑथर कहना चाहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स एक अलग अपनी पहचान उस वर्ल्ड में रखते हैं, वो क्वालिटीज़ उनमें हैं। इसलिए आपके भी आजू बाजू बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होंगे। अभी ये लोग को आप पहचानते कैसे? तो कोई भी जो है कि एकदम से बात नहीं करता है या थोड़ा उसको टाइम लगता है लोगों से एडजस्ट करने में, तो वो लोग इंट्रोवर्ट है, ठीक है। और वो लोग बुरे लोग नहीं हैं, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको उनको समझना पड़ेगा कि उनको धीरे धीरे आप उनसे एकदम फ्रेंडली हो सकते हो। आप एकदम उनसे फ्रेंडली हो जाओगे तो वो ऑफेंडेड हो जाएंगे और आपसे दूर रहेंगे। तो कोई नहीं, जब भी आपको कोई इंट्रोवर्ट मिले उसको समझने की ट्राई करो और इंट्रोवर्जन की पावर को जानो। अगर आप सेकंड है पावर ऑफ सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड मतलब क्या कि सॉलिट्यूड मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेलापन। अब ऑथर कहते हैं कि अकेलापन में शक्ति है। कैसे? देखो, जैसे इंट्रोवर्जन है ना, वो एक्सट्रोवर्जन को बैलेंस करता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। वो कैसे कि बहुत सारे टाइम में क्या होता है, देखो अपना जो वर्ल्ड है ना उसमें मिक्स पीपल है, ठीक है। कोई इंट्रोवर्ट होंगे, कोई एक्सट्रोवर्ट होंगे, कोई एम्बीवर्ट होंगे। अब भले मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मैंने सोच लिया कि मैं मेरी कम्युनिटी में रहूँगा, लेकिन मुझे कभी ना कभी तो कोई काम पड़ेगा एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट्स में, ठीक है। तो उस टाइम पे ना इंट्रोवर्ट्स एकदम ओपन हो जाते हैं और कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। और उनके कोलैबोरेशन में एक चीज़ होती है जो उभर के आती है, जो ऑथर ने कहा है, वो यही है कि उनकी जो क्वालिटी है डीप थिंकिंग, फोकस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें ना कोलैबोरेशन में 4 चांद लगा देती है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि जो पावर ऑफ सॉलिट्यूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा कि आप इंट्रोवर्ट है तो इसको आप अपनी एक मैजिकल पावर समझिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंट्रोवर्ट्स को
एक पेन रहता है, कभी कभी होता है, ठीक है, कि एकदम ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो जो स्टेज होता है ना, तब आप में वो पावर आ गई होती है और आपको बस उसको सही डायरेक्शन में ले जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को जानते हो और आपने कभी ऐसा जाना कि वो अकेला महसूस कर रहा है, तो आप उसको उसके पावर की याद दिलाइए कि ये तुम्हारी पावर है, अब तुम बस सही दिशा ढूंढो इसको यूज़ करने की। ऑथर इस किताब में और एक चीज़ बोल रहे हैं सॉलिट्यूड को लेके, कि बहुत सारी जो ब्रेक थ्रू होती है या कोई यूरेका मोमेंट्स होते हैं, आविष्कार होते हैं, वो तभी होते हैं ना जब इंडिविजुअल्स को एक स्पेस दिया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्टेड होके कोई चीज़ कर रहे हो तो कोई इनोवेशन नहीं होगा, कोई यूरेका मोमेंट्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीसफुल जगह पे हो, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन हो, काम पे फोकस हो, तो यकीनन जो आउटकम है वो एकदम वंडरफुल हो जाएगा। नंबर 3 है रिकॉग्नाइजिंग एंड नर्चरिंग द इंट्रोवर्टेड चिल्ड्रंस। अब ऑथर क्या कहते हैं कि आपको, ठीक है, एज अ पेरेंट बोलो या एज अ टीचर बोलो या जो भी कोई चिल्ड्रंस के साथ एसोसिएटेड है, तो वो लोग को है ना बच्चों में इंट्रोवर्जन है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ऐसा भला क्यों? तो बहुत बार क्या होता है ना कि कोई रिस्पॉन्ड बच्चा लेट करता है या स्लो करता है, ठीक है, या अपने मूड के हिसाब से करता है, तो सामने वाले को क्या लगता है, जैसे मान लो मैं कोई ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक है, और मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि ये करना वो करना। अब बाकी सब बच्चे अलग कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं और ये एकदम धीरे अपने स्पेस में, तो एज ए टीचर मुझे पहले रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि वो इंट्रोवर्ट है। मैं तो क्या है उसको पेल दूंगा कि तुम नहीं कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। बट आपको सिचुएशन समझना होगा, उसके साथ आप बैठिए और चीज़ों को समझाइए तो आपको आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज फिर नंबर 4 और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का वो है द क्वाइट रिवॉल्यूशन ऑफ लीडरशिप। अदर कहते हैं कि जो क्वाइट पीपल होते हैं, इंट्रोवर्ट्स, वो है ना एकदम बढ़िया लीडर होते हैं। अब वो भला क्यों? तो वो क्वालिटीज़ अपने में रखते हैं, जैसे डीप लिसनिंग हो गया, डीप थिंकिंग हो गया, इनोवेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। अब ऐसी कैटेगरीज में कोई भी व्यक्ति इफेक्टिव लीडर बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब क्वाइट पर्सन में होती है ना, तो वो उन सबको एनालाइज करता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टास्क हो, और कैसे अपने टीम से उसको करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, वो बेहतरीन तरीके से जानता होता है। भले ही वो इंट्रोवर्ट है, बट चीज़ें जब ठान ली जाती है करने की, या कोई प्रोजेक्ट होता है या कुछ भी होता है, तो वो आगे रह के सब चीज़ें करते हैं। अभी कंपनी के बाहर की बात अगर मैं करूँ तो ये चीज़ आपको स्कूल्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब मुझे अभी एकदम से याद आया कि क्लास में कैसा होता था कि टीचर बोलते थे कि किस किस को क्लास मॉनिटर बनना है, तो एकदम से हाथ बच्चों का खड़ा हो जाता था, ठीक है। तो वो क्यों होता है? तो वो एक रहता है कि मुझे लीडर बनना है, ठीक है। और ऐसा उसमें हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट बच्चों में भी ये चीज़ आना, वो लीडरशिप का जो एक मोह रहता है, ठीक है, उसके लिए रहता है, ठीक है। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं रहता था, लेकिन उनको वो रहता है कि मुझे लीडर बनना है, मुझे क्लास मॉनिटर बनना है, ठीक है। तो एक वो उनमें चाह रहती है। तो ये हर केस में अलग अलग एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, और इस बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और नॉलेज दिया गया है कि क्वाइट रिवॉल्यूशन को हम कैसे लीडरशिप में अपना सकते हैं। तो आज हमने जाना क्वाइट किताब के बारे में, इंट्रोवर्ट्स के बारे में। ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ये ऑडियो बुक सुनिए, आफ्टर नॉलेज इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को खास अपने इंट्रोवर्ट्स फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, जिसको भी आप जानते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और
हम इस चैनल पे अलग अलग किताब ला रहे हैं। एवरी डे 7 PM ला रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। और आप ऐसा कैलकुलेट करो कि कोई बोलता है ना कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ एक किताब के बारे में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन इनसाइट में हम कोर की लेसन ही बताते हैं। ठीक है, पूरी किताब पढ़ के तो नहीं बताते। बाकी तो किताब रेकमेंड करना वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो ऑथर है उसने मेहनत किया होता है। ठीक है, until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.